हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट ट्री। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। तो गाइस, मेरा एग्ज़ाम था 30 को फर्स्ट शिफ्ट में, और मैं बहुत दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि थोड़ा सा मैं प्रिपरेशंस में बिजी था, घर पे बहुत काम था, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली मैं आई एम बैक गाइस। और तो हम लोग एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम आप जानते ही हैं कि सीरियल कैसे खुलता है। पहले रीजनिंग खुलती है, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद इंग्लिश और लास्ट में क्वांट्स खुलता है, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है। सबको एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले गाइस रीजनिंग खुली हुई थी, उसमें आप जानते हैं कि 2 सेक्शन में बटा होता है, 2 मार्कर वाला और 1 मार्कर वाला। तो आप जानते हैं कि इसकी सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन हो उस पर जाए। तो पजल मेरा कभी भी स्ट्रॉन्ग जोन नहीं रहा, रीजनिंग थोड़ा सा मेरा बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने मिसलेनियस पे ध्यान दिया और क्रिटिकल रीजनिंग पे ध्यान दिया। तो 2 मार्क्स वाले में मैंने सिर्फ वही सब किए हैं, जैसे कि वो जो सिलॉक्स का क्वेश्चन दिया हुआ था और साथ में क्रिटिकल रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। पजल मैंने नहीं छुआ 2 मार्क्स वाले में। 1 मार्क्स वाले में भी मैंने पहले मिसलेनियस किया, उसके बाद मैंने पजल एक छुआ था। वो पजल मेरे से पूरी बन गई थी, 90% तक बन गई थी, लेकिन गाइस पता नहीं क्या उसमें गलत हो रहा था। अब मुझे लग रहा था क्वेश्चन ही गलत है, बट क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मुझे पता है। वो कुछ तो मेरे से मिस्टेक हो रही थी जहाँ समझने में, तो मैंने वो पजल मैं नहीं बना पाया लास्ट में। और मेरा रीजनिंग में था ओवरऑल अटेम्प्ट हो पाया 13। अब मैं ये नहीं गिना कि 2 नंबर वाला कितना है और 1 नंबर वाला कितना। ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा 13 था, मैंने लास्ट में यही देखा। उसके बाद करंट अफेयर्स खोली थी। करंट अफेयर्स आप जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स कैसा सेक्शन है, मतलब आने को बहुत सारे आ सकते हैं, नहीं आने को आपको 10 भी ना आए। तो कुछ ऐसा ही सीन था इसमें कि जैसे मुझे 100% अगर एक्यूरेसी के साथ बात करें तो कुछ 10 क्वेश्चन आ रहे थे, और 90% एक्यूरेसी के साथ मुझे कुल मिला के मैंने 20 किए हैं, उसमें 20 किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एकदम पढ़ाए हुए, कुछ सर की क्लास से एकदम सीधा सीधा उठ के आए थे, थैंक यू कुछ सर। और उसके बाद मतलब मैंने 20 अटैम्प्ट किए हैं, उसमें बाद में मैंने मैच कराया तो 3-4 मेरे शायद गलत हैं और बाकी सब तो सही है। मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया, मैं तो लगाने को 30-35 लगा सकता था, बट मैंने सोचा गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने लगाया नहीं। उसके बाद खुला गाइस इंग्लिश। इंग्लिश मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग जोन रहा है, लेकिन इंग्लिश में क्या हुआ कि इंग्लिश में मैं बहुत कम अटैम्प्ट किया, उसका मुझे दुख है, क्योंकि इंग्लिश ही मुझे हर जगह पे मतलब सेव करता है हर जगह। लेकिन उस वाले एग्ज़ाम में मुझे लगा कि इंग्लिश थोड़ी ट्रिकी थी। बाकी सबका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, पर मुझे लग रहा था कि इंग्लिश थोड़ी सी ट्रिकी थी। इंग्लिश ट्रिकी थी मीन्स कि बहुत पास पास के ऑप्शंस दिए हुए थे, जैसे लग रहा था कि ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो उसमें वेरिएंस थोड़ा बहुत ही माइन्यूट सा वेरिएंस था। तो जिन्होंने ध्यान दिया होगा वो तो बहुत ही सावधानी से किया होगा, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो तो फ्लो में करने को तो 35 भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा अटैम्प्ट का इसमें बताऊँ तो 21 अटैम्प्ट था, वो भी उसमें भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन में 100% श्योर नहीं था, पर फिर भी मुझे लग रहा था कि सही हो जाएगा। 21 अटैम्प्ट है मेरे। मैंने एक पजल मतलब एक अनसीन पैसेज छुआ भी नहीं, 2 अनसीन पैसेज थे उसमें, मैंने एक उसमें टच भी नहीं किया क्योंकि उतना टाइम नहीं था। एक ही पढ़ने में बहुत उसको मतलब पूरा क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम लग गया था। तो इंग्लिश का कुछ ये हाल था। उसके बाद लास्ट में खोली क्वांट्स। क्वांट्स में एज एक्सपेक्टेड पता ही था कि बाकी सबसे ज़्यादा थोड़ा सा कठिन आएगा क्वांट्स, और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। लेकिन एक चीज़ इस बार एग्जामिनर ने किया था कि उसमें डीआई को थोड़ा इजी किया था और मिसलेनियस को हार्ड किया था। नॉर्मली सारे बच्चे जाते हैं पहले मिसलेनियस के लिए, जैसे उसमें अर्थमेटिक हो या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, डेटा सफिशिएंसी हो, इन सब के पीछे जाते हैं। तो जानबूझ के उसने वो वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ किया था और डीआई वाला सेक्शन कंपैरेटिवली पिछली बार से थोड़ा सा कम किया था, जिससे कि लोग मिसलेनियस में जाके फंसे रह जाए। और गाइज़ ये बात मुझे रियलाइज़ आधा टाइम से ज़्यादा बीत चुका था तब मुझे हुआ। तो मैं जैसे ही डीआई पे स्विच हुआ, 2 मार्कर वाली डीआई मैंने उठाई थी, और इतनी आसानी से गाइस बनी कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझसे इतनी आसानी से बन जाएगी वो। और उसको मैंने 5 मिनट के अंदर वो डीआई डिकोड भी की और उसके 3 क्वेश्चंस भी कर डाले। उसके बाद मेरा टाइम ख़त्म हो गया था। तो मुझे बाद में बड़ा दुख हुआ कि मैं ये स्टेप मैंने पहले क्यों नहीं लिया, नहीं तो मैं 2-3 डीआईज कर जाता उसमें की। बट ठीक है, 2 मार्कर वाले में यही डीआई 3 की थी, 3 मतलब डीआई के 3 क्वेश्चंस, बाकी सब 1 मार्कर वाले थे। और मैथ में मेरे सिर्फ 8 अटैम्प्ट है गाइस, 8। हाँ आपने सही सुना, 8 अटैम्प्ट है। क्योंकि जो भी रहा हो, बाकी लोग, मेरे एक आध दोस्त का था मतलब अच्छे अटैम्प्ट भी थे, तो मेरा मुझे लग रहा है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, बट ठीक है, वो चलेगा। और उसके बाद फाइनली खोले थे डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या हुआ गाइस कि जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे घर पे, तो घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें लेटर में था कि 150 वर्ड देगा, और ऐसे में देगा 250 वर्ड के बीच में, मतलब 250 वर्ड मैक्सिमम लिमिट।
और एग्ज़ाम में क्या किया, कोई प्री नोटिस नहीं थी, अचानक से उसने क्या किया, उसने बोला कि लेटर 180 लेटर्स का लिखो, 180 वर्ड्स का लिखो और ऐसे लिखो 300 वर्ड्स के अंदर। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि थोड़ा सा जो कैलकुलेशन होता है पहले से कि इतना टाइम में ये कर लेंगे, इतना टाइम में ये कर लेंगे, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो गया। बहुत सारे बच्चों का आप जानते हैं एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर में कीबोर्ड नहीं अच्छी मिलती है, तो मुझे भी अच्छी कीबोर्ड नहीं मिली थी, उसमें बहुत मेहनत लग रहा था टाइप करने में, बट ठीक है फिर भी मैंने किया। उसमें लास्ट में मेरा लेटर भी 30 वर्ड छूट गया, 30 वर्ड या 20-25 वर्ड छूट गया, और यही काम ऐसे में भी हुआ। फिर भी मैंने कोशिश की कवर करने की, उससे रिकवर करने की कि अचानक से इतना ज़्यादा कैसे कर दिया, क्योंकि वो आदत थी कि 30 मिनट के अंदर उतना करना है, बट उससे ज़्यादा करना था 30 मिनट के अंदर, इसलिए उतना नहीं हो पाया, बट फिर भी हो गया गाइस। तो फाइनली अगर मैं ओवरऑल अटैम्प्ट की बात करूँ अपने, तो मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट है 62। आप बताइएगा आपका पेपर कैसा गया, और आपका मेरे से बेटर गया या मेरे से गड़बड़ गया, कमेंट करके बताइएगा। और मैंने एनालिसिस अच्छा किया कि नहीं वो भी बताइएगा आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।